Welcome to Study with Ek by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। तो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष लाए हैं, जो बहुत काफ़ी मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं बारी बारी से कि क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? कौन है? डीडीटी, कागज़, वाहितमल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टूडेंट ए, डीडीटी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ओजोन परत पाई जाती है? एस्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनास्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। आंसर होगा स्टूडेंट ए, एस्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। आंसर होगा स्टूडेंट बी, यानी कि शैवाल, जलीय कीट, मछली। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है स्टूडेंट, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। आंसर होगा स्टूडेंट सी, जंगली जानवर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतल। आंसर होगा स्टूडेंट ए, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो आंसर होगा स्टूडेंट ए यानी उत्पादक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें मुर्दाखोर है, कौन है? चील, सियार, कौवा, सभी। आंसर होगा स्टूडेंट डी, सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। आंसर होगा स्टूडेंट डी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट, पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। आंसर होगा स्टूडेंट बी, वायु। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक है? ऑप्शन है स्टूडेंट, गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। आंसर होगा स्टूडेंट बी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, कागज। आंसर होगा स्टूडेंट बी, सूर्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन है स्टूडेंट, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। आंसर है स्टूडेंट बी, एक्वेरियम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, CFC है, क्या है? फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। आंसर होगा स्टूडेंट ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहेंगे?
उत्पादक अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, पर भोक्ता कहते हैं। तो आंसर होगा स्टूडेंट बी, अपघटक जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, क्या होगा? ऑप्शन है स्टूडेंट कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन या तथा बाढ़, उपयुक्त सभी। आंसर होगा स्टूडेंट डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैव वातावरण में शामिल है, क्या शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य के प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ऐसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। आंसर होगा स्टूडेंट सी, सर्वभक्षी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। आंसर होगा स्टूडेंट बी, अपघटक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ऑप्शन है स्टूडेंट हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। आंसर होगा स्टूडेंट ए, हरे पौधे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषी करती है, क्या अवशोषी करती है? ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणें को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणें को। आंसर होगा स्टूडेंट बी, पराबैंगनिक किरणों को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। ऑप्शन है स्टूडेंट डी, गत्यात्मक तंत्र। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3, 4। आंसर है स्टूडेंट बी, 2। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? ऑप्शन है स्टूडेंट उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। आंसर होगा स्टूडेंट ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? द्रव्य है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, सभी गलत हैं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, घातक विष है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कृमि परितंत्र का उदाहरण है? वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत, सभी सही हैं। आंसर होगा स्टूडेंट सी, बगीचा खेत। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फल के छिलका, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। आंसर होगा स्टूडेंट ए एंड डी, घास, पुष्प, चमड़ा या केक, लकड़ी, घास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय
हाथी, घास मछली बकरी। आंसर होगा स्टूडेंट बी, घास बकरी मानव। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। आंसर होगा स्टूडेंट प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, क्या है? ऑप्शन है स्टूडेंट अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आंसर है स्टूडेंट बी, सूर्य के प्रकाश। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, घास थलीय परितंत्र में उत्पादक है कौन है? घास, कीड़े, हिरन, जंगल। ऑप्शन है स्टूडेंट ए, घास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट 1, 3, 2, 4। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 3। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन है स्टूडेंट कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। आंसर होगा स्टूडेंट ए, कवक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, क्या? मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, बिजली को। आंसर होगा स्टूडेंट वृक्ष को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैव घटक का उदाहरण है कौन? पौधे, मनुष्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्पादकों पर निर्भर कर रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट ए, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उपभोक्ताओं के श्रेणियों में बांटा गया है, कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। आंसर होगा स्टूडेंट सी, 3। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, बी और सी दोनों। आंसर होगा स्टूडेंट डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों, गिद्ध। आंसर होगा स्टूडेंट सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बाघ, घास, हिरन, घास, हिरन, बाघ, हिरन, बाघ, घास, घास, बाघ, हिरन। आंसर होगा स्टूडेंट बी, घास, हिरन, बाघ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सूर्य के द्वारा निकलता हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में, बहिर्परत में। आंसर होगा स्टूडेंट सी, ओजोन परत में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पराबैंगनी किरणें के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। आंसर होगा स्टूडेंट ए, त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 5। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी। आंसर होगा स्टूडेंट ए, शाकाहारी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है? ऑक्सीजन, बायोगैस, मेथेन, CFC। आंसर होगा स्टूडेंट बी, बायोगैस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नकरणीय कचरे
से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है स्टूडेंट नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा स्टूडेंट इनमें से सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे घास मोर सर्प, घास चूहे सर्प मोर, सर्प घास चूहे मोर, मोर सर्प घास चूहे। आंसर होगा स्टूडेंट बी घास चूहे सर्प मोर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। आंसर होगा स्टूडेंट ए उत्पादक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉर्प, घास। आंसर होगा स्टूडेंट डी घास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉर्प, सर्प। आंसर है स्टूडेंट डी सर्प। तो चलिए स्टूडेंट्स इतना इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लें और वीडियो को जितना अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि बोर्ड 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो चलिए स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करने का प्रयास करें। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।